क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में हर बार वही क्यों होता है? आप मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते खत्म हो जाते हैं। सोचिए, क्या वजह है? कहते हैं कि अगर रास्ता वही है लेकिन मंजिल नहीं मिल रही तो शायद हमें रास्ता बदलने की जरूरत है, मंजिल नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपकी सोच को भी बदल देगी। ये कहानी है संजय की, एक छोटे से गांव के उस लड़के की जिसने बड़े सपने देखे थे लेकिन उसके पास न पैसे थे न कोई गाइडेंस। हर सुबह वह बस स्टैंड पर खड़ा होकर शहर जाने वाली बसों को देखता और सोचता, काश मैं भी इस बस में बैठकर अपने सपनों की ओर जा पाता। लेकिन सपने देखना और उन्हें पूरा करना, इन दोनों के बीच एक गहरी खाई होती है और उस खाई को पार करने के लिए सही रास्ते की जरूरत होती है। संजय यह बात नहीं समझता था, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक अजीब से बूढ़े दुकानदार से। वह दुकानदार कौन था? उसने ऐसा क्या किया कि संजय की जिंदगी बदल गई? क्या वह दुकानदार सिर्फ एक साधारण इंसान था या उसकी जिंदगी में आया कोई फरिश्ता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संजय अपने सपनों तक पहुंच पाया? अगर आप जानना चाहते हैं कि असफलता को सफलता में कैसे बदला जाता है और रास्तों को बदलने की ताकत क्यों जरूरी है, तो इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुने, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने का राज है। एक छोटे से गांव में संजय नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई गाइडेंस। रोज वह गांव के बाहर एक बड़े शहर की तरफ जाने वाली बस देखता और सोचता, काश मैं भी उस बस में बैठकर अपने सपनों की ओर जा पाता। एक दिन संजय ने हिम्मत जुटाई और गांव के पास की एक पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहां एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। संजय ने दुकानदार से कहा, मुझे एक ऐसी किताब चाहिए जो मुझे सिखाए कि मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूं। बूढ़े दुकानदार ने कहा, पहले मुझे बताओ, तुम किस रास्ते से अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हो? संजय ने झट से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, बस मुझे जल्दी से बड़ा आदमी बनना है। दुकानदार हंसा और एक पुरानी सी किताब निकाली। उसने कहा, यह किताब तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन इसे पढ़ने से पहले एक काम करो, हर दिन इस दुकान पर आओ और मेरे साथ चाय पियो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। संजय को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने हामी भर दी। संजय रोज दुकान पर जाता और दुकानदार से कहानियां सुनता। वह कहानियां कभी मशहूर लोगों की होती तो कभी आम इंसानों की। हर कहानी में एक बात कॉमन थी, अगर रास्ता गलत लगे तो डरने की बजाय उसे बदल दो। एक दिन संजय ने दुकानदार से पूछा, आप मुझे यह सब क्यों सिखा रहे हैं? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम सही मंजिल की तलाश में हो, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि रास्ता कौन सा सही है। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ता भी तुम्हारा होना चाहिए, न कि दूसरों का। कुछ महीनों बाद संजय को एक बिजनेस आइडिया आया। उसने गांव में एक छोटा कैफे खोला जहां वह किताबें पढ़ने और चाय पीने की सुविधा देता था। उसका कैफे धीरे धीरे मशहूर होने लगा। संजय ने सोचा कि वह दुकानदार को धन्यवाद कहे, लेकिन जब वह दुकान पर गया तो वह बंद थी। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि वह बूढ़ा दुकानदार एक लेखक था जिसने अपनी जिंदगी में ढेरों किताबें लिखी थीं। संजय ने दुकान के भीतर झांका और देखा कि वहां एक नोट रखा हुआ था, रास्ते वही बदल सकता है जो अपने सपनों को समझता है। तुम्हारा रास्ता अब तुम्हारा है, आगे बढ़ो और कभी रुकना मत। तुम्हारा दोस्त। जीवन में सफल होने के लिए मंजिल से ज्यादा रास्ते पर ध्यान देना जरूरी है। अगर एक रास्ता काम नहीं करता तो दूसरा रास्ता आजमाओ, लेकिन हमेशा अपने दिल की सुनो। संजय ने धीरे धीरे अपने छोटे से कैफे को एक ऐसी जगह बना दिया जहां लोग सिर्फ चाय और किताबें नहीं बल्कि सपनों की बातें करने आते थे। हर कोई उस कैफे से प्रेरणा लेकर लौटता। एक दिन जब कैफे में भीड़ थी, संजय अपनी पुरानी यादों में खो गया। उसने सोचा, अगर उस बूढ़े दुकानदार ने मुझे कहानियां न सुनाई होती तो शायद मैं यह सब नहीं कर पाता। उसने मुझे रास्ता बदलने की हिम्मत दी। उसने मुझे सिखाया कि असली सफलता वही है जो दूसरों को प्रेरित करे। तभी कैफे की दीवार पर लगी एक पंक्ति ने उसकी नजरें खींच लीं।
वह पंक्ति थी, रास्ते वहीं बदलते हैं जो मंजिल तक पहुंचने का हौसला रखते हैं। संजय मुस्कुराया और मन ही मन उस बूढ़े दुकानदार को धन्यवाद दिया। दोस्तों, संजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजो। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको केवल अपनी दिशा बदलनी है, न कि अपने सपने। याद रखना, आपकी असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, आपकी मंजिल नहीं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने रास्ते खुद चुनने की हिम्मत कर सकें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपनों को नई उड़ान देने की कहानियां यहीं मिलेंगी। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, रास्ता बदलो लेकिन अपने सपने नहीं। अगली बार मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए।